राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर किसी भी हाल में घर पहुंचना चाहता था। वह रात की अंतिम बस पकड़ने बस स्टैंड पहुंचा। स्टैंड लगभग खाली था। बस स्टॉप की मध्यम पीली रोशनी में वह इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। तभी एक पुरानी और जर्जर सी बस वहां आकर रुकी। बस पर सारथी ट्रेवल्स लिखा था। यह नाम अजीब लगा क्योंकि उसने पहले कभी इस ट्रेवल एजेंसी का नाम नहीं सुना था। लेकिन बिना ज्यादा सोचे वह बस में चढ़ गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। यात्रियों के चेहरे भाव शून्य लग रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर की शक्लें धुंधली रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल ने एक खिड़की के पास की सीट चुनी और इधर उधर देखा। बस में लगभग 10-15 यात्री थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी का चेहरा उतरा हुआ था, किसी की आंखें खाली और कुछ लोगों की हरकतें अजीब थीं। बस जैसे ही चलने लगी, एक ठंडी लहर राहुल की रीढ़ में दौड़ गई। उसे लगा जैसे बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया हो। वह अपने हाथ रगड़ने लगा, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने एक यात्री से पूछा, भाई यह बस कहाँ तक जाएगी? यात्री ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं, मानो किसी गहरी खाई में झांक रही हो। राहुल को अजीब लगा। उसने दूसरी तरफ देखा। तभी पीछे की सीट से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक वह कुछ बड़बड़ाने लगी। बस चल पड़ी है, अब कोई नहीं उतर सकता, कोई नहीं। राहुल घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बस का रास्ता पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। वह पहाड़ों के घने जंगलों में प्रवेश कर चुकी थी। ड्राइवर और कंडक्टर अजीब तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहे हों। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। बस में एक युवा लड़की भी बैठी थी। वह राहुल के पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम पहली बार इस बस में आए हो ना? राहुल ने सर हिलाया। लड़की की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, यह बस एक श्रापित बस है। जो इसमें चढ़ता है वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता। राहुल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने कहा, यह बस 10 साल पहले इसी रास्ते पर खाई में गिर गई थी। सभी यात्री मर चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं इस बस में भटक रही हैं। जो भी इसमें बैठता है वो इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। राहुल को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सीट से उठकर बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक बस के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक यात्री जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से खून टपकने लगा। राहुल डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। ड्राइवर और कंडक्टर अब यात्रियों की ओर मुड़ चुके थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़की ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, अगर हमें बचना है तो हमें बस रोकनी होगी, नहीं तो हम भी इस श्रापित यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक बूढ़ी औरत का हाथ उसकी कलाई पर पड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और लड़की के साथ आगे बढ़ा। ड्राइवर अब पूरी रफ्तार से बस को एक खाई की ओर ले जा रहा था। राहुल ने उसे पीछे से धक्का दिया और स्टीयरिंग पर पकड़ बना ली। बस बेकाबू होकर हिलने लगी। हमें बस को रोकना होगा, लड़की चिल्लाई। राहुल ने हिम्मत करके इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। बस तेज झटके से रुकी और तभी चीखों की आवाजें गूंजने लगी। सभी यात्रियों के शरीर धुएं में बदलने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर जलती आंखों से राहुल को घूरते हुए राख में तब्दील हो गए। राहुल और लड़की बस से कूदकर बाहर निकले। अचानक पूरी बस जलने लगी और कुछ ही पलों में वह राख बन गई। राहुल और लड़की ने राहत की सांस ली। क्या हम सच में बच गए? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीमे से कहा, शायद, लेकिन यह बस फिर से लौटेगी, किसी और के लिए। राहुल सिहर उठा। वह समझ गया कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं।